वो 7 शब्दों को जो उस पर बोला गया। आज पहले शब्द को लेकर संदेश के साथ तैयार हैं। मदन कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं सर आपको, प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर दिन दिया, हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को जय मसीह बोलता हूँ। तो एक मैं स्तुति गीत गाऊंगा प्रभु को महिमा के लिए। सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएंगे, बोलेंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, तू आ तू आ तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। जो भी मैं आज प्रचार प्रसार करूँगा प्रभु, हमारे मुंह से, हमारे होठों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो इस समय आप हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी क्या ताकत है प्रभु जो मैं बोल सकता हूँ, जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें बोलने में ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि हम जो भी बोलें प्रभु वो आपकी ओर से हो। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु को देते हैं। तो आइए, आज मैंने संदेश के लिए लिया है कि यीशु मसीह के साथ उससे हम, आइए हम जानते हैं कि आने वाले समय में शुक्रवार को हम लोग गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं। गुड फ्राइडे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रभु यीशु के वो दुख का समय, वो कष्ट का समय जो प्रभु ने उस क्रूस पे एक एक दिन बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानियों से उस क्रूस पे बिताया और अंत में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। उसी क्रूस की गाथा है
गुड फ्राइडे। इसलिए ये 7 वचनों को और भी महत्व बढ़ जाता है। ये 7 यीशु की जो वाणी है, जो क्रूस पे निकली है, वो हम उसका आज अध्ययन करेंगे। तो पहला वचन यानी पहली वाणी यीशु मसीह की क्या थी? आइए जानते हैं लूका 23 का 34 पद में। कोई भी भाई बहन मेरे पढ़ तभी सकते हैं? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। जी हाँ, आपको ये वचन को पढ़े जाने पे प्रभु बहुतायत से आशीष दें। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। ये ईसा मसीह का पहला आवाज निकला जब वो कष्ट में थे, मुश्किल में थे। यहाँ पर ईसा मसीह क्रूस पर असहनीय पीड़ा के बीच कहते हैं, ये जो बातें कह रहे हैं बहुत दुख दर्द से वो बोल रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह वचन ईसा मसीह के निस्वार्थ प्रेम, सर्वोच्च क्षमाशीलता और शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने के उनके स्वभाव को दर्शाता है कि इतनी मुश्किल परेशानियों में भी वो कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रार्थना करने के उनके स्वभाव को ये सब दर्शाता है कि क्षमा मसीही जीवन का एक मूल सिद्धांत है। यह हमारे लिए वचन है जो दूसरों को क्षमा करने, बिना शर्त के प्रेम करने और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें और आपको प्रेरित करता है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार में ही 23 का ही 43वां पद को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे जो ईसा मसीह के साथ 2 और लुटेरे डाकू जो थे, उसको यहाँ पे ईसा मसीह बोल रहे हैं। यहाँ पे बाइबल के अनुसार क्रूस पे लटके यीशु ने अपने पास लटके पश्चातापी अपराधी यानी डाकू से कहा, यह वचन मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उद्धार
और क्षमा का आश्वासन देता है। जान हथेली पे है, लटका हुआ है, फिर भी प्रभु ईसा मसीह जो डाकू हैं उसको ये उद्धार और क्षमा का आश्वासन दे रहे हैं। यह वचन विश्वास दिलाता है कि जो मसीह पर भरोसा करते हैं उन्हें तुरंत आध्यात्मिक स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। आध्यात्मिक स्वर्गलोक को पैराडाइज भी कहते हैं। पैराडाइज में स्थान मिलता है। तो मेरा प्रभु महान है हमारे पापों के लिए, इस संसार के पापियों के लिए जो भी किया वो बहुत ही सराहनीय। जो उन्होंने अपना लहू देकर, अपना खून बहाया, अपना जान देकर हमें और आपको बचाने के लिए तड़प तड़प के जान दे दिया। आइए तीसरा वचन प्रभु ने क्या कहा था, यूहन्ना 19 का 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु बहुत आय से आशीष दें। यहाँ पे यूहन्ना जो लिखा है, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। यह वचन क्रूस पर अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी माता मरियम की देखभाल और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की चिंता को दर्शाता है। ईसा मसीह को चिंता हो रही है। वो यूहन्ना को बता रहे हैं कि ये तेरी माता है, और मरियम को बता रहा है कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। यह वचन हमें संदेश देता है। यह वाणी उनके मानवीय रिश्तों के प्रति प्रेम, आदर और अंतिम समय भी ममता और देखभाल के महत्व को उजागर करती है। यीशु को कितना प्यार था, आदर, उनके मन में आदर थी, ममता थी, जो अंतिम समय में भी ये उसके इम्पोर्टेंस को उजागर कर रही है। आइए चौथी वाणी को हम पढ़ेंगे, मत्ती 27 का 46वां पद।
तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु बहुतायत से आशीष प्रदान करें आपके आपके परिवार में। प्रभु हर इच्छा को पूरा करें। ये मत्ती 27 का 46वां पद में यही बता रहा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, यानी जोर से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि क्रूस पर उनकी भयानक शारीरिक और आत्मिक पीड़ा को दर्शाता है। यह पल पाप का बोझ उठाने के कारण परमेश्वर पिता से अलगाव, सेपरेशन करता है, दूर करता है, अलग करता है, और मसीह द्वारा प्रायश्चित की पूर्णता को दर्शाता है। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए नरक जैसी पीड़ा सही। जो भगवान है, जो हमारे लिए परमेश्वर बन के आया, इस धरती पे रहा, हमारे पापों को उठा लिया, और उस महाराजा को नरक जैसी पीड़ा सहनी पड़ी ताकि हमें स्वर्ग का मार्ग मिल सके। हमें वो स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। धन्यवाद करते हैं उस महान पवित्र आत्मा को। आइए 5वीं वाणी पढ़ेंगे, यूहन्ना का 19वां अध्याय 28वां वचन। कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मैम। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, अब कुछ नहीं बचा, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। जो यह वचन जो यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं, यह क्रूस पे कही गई 5वीं वाणी, जो उनके मानवीय शारीरिक कष्ट और मसीहा के भविष्यवाणी के पूर्ण होने को दर्शाता है। यह वचन हमें बताता है कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य थे और उन्होंने क्रूस पे भयानक शारीरिक पीड़ा और प्यास सही,
इतना जबरदस्त प्यास लगी थी, तब भी लोगों ने पानी नहीं दे रहा था। प्यास जब लगता है तो ठंडा पानी चाहिए, लेकिन ईसा मसीह को क्या दिया जा रहा है? सिरके का रस, और वो भी मामूली सा, थोड़ा सा। फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं बोला। आइए 6वीं वाणी को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का ही पुस्तक में है 30वां वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, प्राण त्याग दिए। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष प्रदान करें, हर एक इच्छा पूरी करें। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो क्या कहा? पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु के अंतिम शब्द पूरा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि मानवता के उद्धार का कार्य, पापों का प्रायश्चित और पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी हो गई। यह घोषणा हमें बताती है कि यीशु ने हमारे पापों का पूरा कर्ज, हर चीज का हिसाब, जहां जहां मैंने पाप किया उस सब का कर्ज चुका दिया, और अब उद्धार के लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। इस संसार के पापियों के लिए पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद किया। यह हार नहीं, बल्कि शैतान और पाप पर यीशु की अंतिम विजय का उद्घोष है। यह पद गुड फ्राइडे पर विशेष रूप से पढ़ा और मनन किया जाता है। जो 7 वचन प्रभु ने क्रूस पे दिया है, इसको हम खास करके गुड फ्राइडे के दिन इसको मनन करते हैं, पढ़ते हैं, जो यह याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह विश्वासियों को आश्वस्त करता है कि मसीह में हमारे और आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अब हम क्षमा मुक्त हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और अंतिम वाणी ईसा मसीह ने क्या दिया है, आइए जानते हैं। लूका की पुस्तक 23 अध्याय का 46वां वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। और यीशु ने बड़े शब्द से
यहाँ पे बड़े शब्द के मतलब वो जोर से पुकार के कहा, चिल्लाकर, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह परमेश्वर का क्रूस पे अंतिम वचन था। यह सातवां और अंतिम वचन था। यह पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और परमेश्वर पिता के साथ मसीह के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है कि परमेश्वर से ईसा मसीह का यानी पिता से पुत्र का क्या संबंध है। घनिष्ठ संबंध को दिखाता है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन त्याग दिया, और जैसे ही यीशु ने अपनी आत्मा त्यागी, मंदिर का पर्दा फट गया, जिसका अर्थ है कि अब मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास जाने का मार्ग सबके लिए खुल गया है। यह पद हम विश्वासियों को यह शिक्षा देता है कि मृत्यु के समय या जीवन के तूफानों में हमें अपनी आत्मा और जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। इसी के साथ सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद करते हुए जय मसीह बोलता हूं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। आमीन। जय मसीह। आपको मदन कुमार जी प्रभु के वो बातें अंतिम क्षणों को क्रूस पर लटकता हुआ प्राण देने से पहले कहा गया शब्दों को आज बहुत ही सुंदर रीति से विवरण के साथ, विश्लेषण के साथ हमारे बीच में प्रस्तुत करते हैं मदन कुमार जी। आपको धन्यवाद देते हैं। आइए पास्टर अनिल राव जी, एक बार मंडल जी को देखते हैं। मंडल जी, हरिंदर राम मंडल जी, हरिंदर राम मंडल जी, पास्टर अनिल राव जी। जी जी जय क्या प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा? जी जी। हमारे सामर्थी जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी मदन जी के द्वारा प्रभु जी जो सातवानी जो प्रभु आज हम लोगों ने वचन को सुना प्रभु जी, इस सातवानी के द्वारा प्रभु हालेलुया जो आप दुख को दर्शाता प्रभु जी, क्योंकि क्रूस पर सारे मानव जी के लिए हालेलुया जो आपके मुंह से निकलना एक एक शब्द सारे मानव जाति के लिए आज जो प्रभु जी हालेलुया पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारे मनुष्यों को तो पाप को क्षमा कर दिया है प्रभु जी। और जो कार्य प्रभु जी जो पिता परमेश्वर परमेश्वर जो मनुष्य जो अलगाव हो गया प्रभु, उस अलगाव प्रभु हालेलुया क्रूस का मृत्यु के द्वारा प्रभु जी ने उस अलगाव को फिर से एक साथ जोड़ दिया। जो मंदिर का जो प्रभु जी पर्दा को हटाकर प्रभु जी उस स्वामी हालेलुया हटाकर परमेश्वर फिर से पिता और परमेश्वर से मिल मिलाप कराने वाला यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु जी ईश्वर के लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरा मुख से निकलना वाला एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु के दास मदन जी के लिए भी मैं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, सबके जीवन में प्रभु
कि इस वचन के तरह हर एक का जीवन जो सातवां हर एक लोगों के जीवन में प्रभु स्मरण करने के लिए उस परमेश्वर जो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ उसको सारे लोग स्मरण करके पूरा दुनिया के लोग जो प्रभु जी पृथ्वी छोर तक जहाँ जहाँ मसीह लोग हैं उन सब लोग तेरे वचन को स्मरण करने पाए। हे हमारे महान परमेश्वर तेरा दुख को याद के ओ प्रभु जी हालेलुया क्रूस का जो प्रभु जी क्रूस पर वो बोलने वाले सारे वचन को हर एक लोग याद करने पर इसे हमारे पापों को माफ कर दिया। ये जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के पास वो जिसे डाकू ने विश्वास किया प्रभु तुरंत उसको कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा करके प्रभु ने क्रूस पर भी अपना दिखाया। परमेश्वर जो प्रभु क्रूस मृत्यु है वो परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है जो हम लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रेम के चलते प्रभु ने क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रेम के चलते परमेश्वर लिया सारे मानव जाति के लिए इतना दुख उठाया क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है और इसमें प्रेम के लिए मैं पिता को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए भी मैं धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से मांगते पिता आमीन। आमेन आमेन। पास्टर जी अनिल राव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। जय मसीह की। अब समय है कोलकाता से हमारे बेटी तैयार करी हैं ज्योति हरी छोटा फ्रांक्स को सुनाने। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने भी पहला प्रार्थना किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर सा भजन के लिए भी धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, रमसी सर को, जयवीर सर को, अनिल कुमार सर को और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से अनिल कुमार सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। आपके लिए आपके कलेसिया में हर बीमार व्यक्ति के लिए और पास्टर राजू सरकार जी के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। जय मसीह की। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी लगते हैं आज लौटने वाले हैं अपने घर, नेपाल के यात्रा में हैं। साजन कोसी सर और रेचल बहन के साथ नेपाल यात्रा में लगते हैं, आज लौटने वाले हैं। उनके लिए यात्रा सफल होने का प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई बहनों को। अब मदन जी आशीष को सुनाने के बाद ये सभा भी यही समाप्त करेंगे। मदन जी आइए। जी सर। अब प्रभु का प्रेम, करुणा, दया, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी भाई बहनों के साथ प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए बना रहे।